जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ ना, ये माँ गंगा का फर्स्ट पुल है, क्योंकि वहां से उससे ऊपर तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां है। यहाँ पर है हमारा गंगा नदी के ऊपर का पुल, और ये पुल है सतपुली पुल। ये सतपुली जा रहा है, सतपुली से कोटद्वार, कोटद्वार से आगे हरिद्वार देहरादून जो हाईवे है, हरिद्वार से टनकपुर का जो हाईवे है, वो उसमें जाके मिलती है रोड, और यहाँ से पौड़ी भी रोड जाती है। बेसिकली मेरा दिखाने का पर्पज ये है इस रोड का कि भाई अगर आप ऋषिकेश से जा रहे हो और आपको जाम से बचना है, या आपको कहीं भी जाना है उस रोड पे, ठीक है, टनकपुर वगैरह जाना है, आगे नीचे बरेली लखनऊ वगैरह जाना है, तो ये रूट आप ले सकते हो। ये बहुत सुंदर रूट है। दूसरी बात, बिल्कुल खाली रूट है, तो ऋषिकेश के जाम से बचना है तो इस रूट को आपको देखना है और पूरा देखना है वीडियो को। अब मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी में और अंदर से ही आपको दिखाऊंगा डैश कैम वगैरह के थ्रू। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट पूरा देखना, तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ी सी आगे जाके एक कट आ गया है जिसमें पौड़ी का रास्ता अलग जा रहा है, सफदरखाल घुड़दौड़ी का अलग रास्ता जा रहा है, और व्यास घाट, बांग घाट और सतपुली ये रास्ता अलग जा रहा है। तो मुझे राइट लेना है यहाँ से। ये आपने गलत पकड़ लिया तो आप पौड़ी पहुंच जाओगे। पौड़ी अलग है और सतपुरी अलग है। किलोमीटर में लगभग 2 किलोमीटर का वैसे बराबर है, लेकिन रोड्स बिल्कुल अलग है। तो भाई बिल्कुल ही मतलब नैरो रोड नहीं है ये। लोगों ने कहा था सिंगल रोड है, बट आई थिंक अगर जिस हिसाब से अभी चल रही है तो आराम से, देखो अभी जो ट्रक निकला आराम से गाड़ियाँ निकल रही है। रोड बिल्कुल साफ है, कोई गड्ढा नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। अभी मैं निकला हूँ और 3 घंटे मुझे यहाँ से कोटद्वार दिखा रहा है। 94 किलोमीटर साफ सुथरी रोड है। ऐसे ही है बेसिकली पहाड़ों वाली, तो वही 25-30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज आएगी स्पीड की। बाकी रास्ता देखो ऐसा ही सुंदर वाला स्टार्ट हो चुका है, फूल वूल लगे हुए हैं पेड़ों पे। वैसे भी मौसम स्प्रिंग का है, अच्छा मौसम है। देखो बस आई तो आराम से निकल गई, कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। सेम गियर पे, मुझे गियर भी नहीं बदलना पड़ा। देखते हैं कहीं कुछ इशू आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, यही रोड काट काट के इस पे रिटेनिंग वॉल बन रही है, और रिटेनिंग वॉल बनने के बाद इस रोड को चौड़ा किया जाएगा और यही बाईपास होगा फिर देवप्रयाग के लिए। हरिद्वार से नहीं, सॉरी, कोटद्वार से बाईपास बनेगा ये देवप्रयाग के लिए, जिसको 4 धाम जाना है। तो ये रूट एक और ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा। यहाँ पर काम चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन हाँ फिर भी ऋषिकेश के जाम से 4 घंटा जाम में फंसने से बेटर है इस सीजन में 2026 में। भाई गर्मियों में ऋषिकेश आप एंटर कर रहे हो ना, तो अगर आप नाइट टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम से नहीं निकल रहे हो, अगर आप एक बार सूरज निकल आया तो उसके बाद भाई रात के 11 बजे तक ऋषिकेश में जाम रहता ही रहता है। तो भाई अब हम चलेंगे अपहिल। अभी तक हम सीधा सीधा आ रहे थे, न ज्यादा डाउन हिल था न ज्यादा अपहिल था, लेकिन अब बैंड ही बैंड आ रहे हैं। देखो ये करीब 10-12 बैंड है, और ऐसे ही मतलब बैंड ही बैंड पे ऊपर चढ़ना है लैंसडाउन वाली रोड पे। भाई आगे एक i10 वाले ने फंसा दी है गाड़ी, एकदम भगाते हुए ला रहा होगा। तो भाई फिर से मुझे रोक दिया है। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ यार, 48 हुआ है मतलब, बट किलोमीटर वैसे एक नहीं हुआ, और सामने फिर से फोक लाइन चल रही है। सामने से पत्थर गिर रहे थे और मैं डर गया, मतलब तो लॉक करना चाहा, कैमरा मेरे हाथ में आ गया क्योंकि कैमरे का लॉक निकल गया। ये होता है भाई ऐसे में कॉल पे बात करने पे, मतलब फोन पे नहीं था मैं, वैसे फोन मेरे हाथ में नहीं था, मैं गाड़ी से कनेक्टेड था फोन भी, और सामने से मुझे छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे थे। मुझे पता कि मेरे को तो कुछ नहीं होता, लेकिन गाड़ी पे पत्थर लग जाता तो गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान हो जाता। जगह और काम चल रहा है, फिर से रोक दिया गया है। रिटेनिंग वॉल बन रही है, देखो पत्थर काट काट के यहाँ पे वॉल बन रही है। भाई बच गया, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट हुआ। बस वाला पागल ही है, वो ट्रक वाला इशारे कर रहा है कि भाई रुक जा, आगे बढ़ा है सारा बस वाला की, मतलब उसको जाने नहीं देगा ट्रक वाला, उसको रोक के बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी है यार, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो। निकल गया बस, इतनी देर में कितना, 2 सेकंड में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो भाई अब मैं गाड़ी लगा रहा हूँ एक जगह, छाया मिल गई है और यहाँ पर सेफ लग रहा है। थोड़ा पानी पीता हूँ। अब 37 किलोमीटर बचा है, वहां से 2 किलोमीटर आगे आया हूँ और अभी भी वही चल रहा है यार। ये पता नहीं कहाँ तक चलेगा। सामने दूर तक दिखाई दे रहा है भाई रोड कटी हुई है दूर तक, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन भाई जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जो भी प्लानर्स हैं ना, इनके प्लानिंग जो भी करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बहुत गलत प्रोजेक्ट प्लानिंग है भाई। ये 5-5 किलोमीटर के, 8-8 किलोमीटर के पैच करके काट काट के आप पहले रोड बना दो यार। रात में जाना है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया भाई, किसी को पहुंचना है अच्छे हॉस्पिटल, वो पागल हो जाएगा। गाड़ी तो पूरी बच चुकी है, पूरी गाड़ी बच रही है, मतलब एक दिन में गाड़ी का सस्पेंशन खराब, ये वाला सिस्टम है यहाँ। देखो यहाँ रोड आई है, अब मैं यहाँ से चलो पंजा दबाता हूँ थोड़ा सा। साइडों में पहाड़ तो बहुत सुंदर है भाई, ये बात तो सही है कि भाई पहाड़ देखो क्या जबरदस्त है, ठीक है, मस्त लग रहे हैं। हल्की सी अब छाया आने लगी है, बादल आ रहे हैं,
लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अच्छी रोड आ गई है ना, ये देखो ये खत्म, फिर से खत्म। तो ये हो रहा है भाई, अब 1:45 का दिखा रहा है मेरे को। आगे भाई कितना है ऐसा पूरा रोड कोटद्वार तक ऐसी? यहाँ से आप बस 1.5 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, ऐसा बाकी बेहतरीन वाला। अच्छा, तो भाई 36 बचा है कोटद्वार, और अब बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर ऐसा ही है। 1.5 का चलो 2 मान लो, 34 तक ऐसा ही है। तो 52 से 34 आप मान लो 18 किलोमीटर का एक खराब पैच है। और ये जो ट्रक आते हैं ना, डंपर्स, ये भाई पत्थर उड़ाते हुए आते हैं और गाड़ी के ऊपर आके पत्थर लगते हैं। तो ये गुमखाल नाम की जगह आ गई। मुझे लग रहा है रोड यहीं तक बन रही है। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है। एक पुलिस सहायता केंद्र, पुलिस चौकी टाइप है। एक रोड ऊपर गांव को जा रही है और ये अब आ गई सही रोड। तो गुमखाल से मतलब कोटद्वार तक सही, और गुमखाल से ऊपर सतपुली तक रोड पूरी खराब है। और वो पैच है लगभग 18 किलोमीटर के अप्रॉक्स वो पैच है। मस्त शीशे खोल दिए, देखो मस्त हवा आ रही है। हाईवे मोटेल करके एक होटल आ गया है यहाँ पे, मोटल नाम से लोग रखने लगे हैं अब। ओके, तो वो रोड वहीं तक थी। अब ये रोड नहीं है कटी हुई और सिंगल रोड है, लेकिन वही प्लेन अब अच्छी नई सड़क आ गई है, मतलब बिल्कुल गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं है। तो 22 किलोमीटर बचा है अब यहाँ से कोटद्वार। 2 मिनट बचे हैं, 1:43 दिखा रहा है। अब रोड थोड़ी सी और नैरो हो गई यहाँ पे ना, आई थिंक थोड़ी देर ये नैरो रहेगी, उसके बाद ये फिर सही हो जाएगी। रोड पे मैं आया हूँ तो मुझे आइडिया है कोटद्वार 10 किलोमीटर पहले फिर से थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, प्लेन भी हो जाती है। मतलब ये पूरी कोटद्वार तक ऐसी पहाड़ी रास्ता नहीं है। तो यहाँ से एक और लैंसडाउन का कट है 22 किलोमीटर। अच्छा, लैंसडाउन के 2 रास्ते हैं यार, मुझे नहीं पता था। कोटद्वार यहाँ से 17 है नीचे, और लैंसडाउन यहाँ से दिखा रहा है 22। गुमखाल, गुमखाल, अच्छा गुमखाल की एक ये रोड जा रही है, जो गुमखाल आया था जहाँ से रोड खराब थी, यहाँ 35 है। ओके, तो ये लैंसडाउन होते हुए जाती है और वो डायरेक्ट जाती है। तो भाई 1 घंटा 6 मिनट दिखा रहा है 34 किलोमीटर के। 1:45, मतलब वही 1:45 पहुंचेंगे। देखते हैं भाई आगे कैसा है। अगर सही रहा तो क्लिप्स कम होंगी, और खराब रहा तो क्लिप्स ज्यादा होंगी। तो ये आगे है ऐसा टाइल वाला पैच, ये जहाँ पे पानी गुजरता है ना, वहां से ऐसा पैच बनाते हैं, और जहाँ पानी नहीं गुजरता है वहां पे डामर वाला रोड होता है। बट ये सब तो चलता रहेगा। ओके, तो एक महानुभाव है ये भाई, पता नहीं अभी तक ये पास नहीं दे रहा था, अब इसने कर ली स्लो। बट ये भाई ये बहुत देर से परेशान कर रहा था। अब बचा है 11 किलोमीटर। रोड देखो ऐसी आपको दिख रही है कैसी है, और दिखा रहा है वही सेम टाइम ही दिखा रहा है मुझे। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए दुगड्डा में रुका था किसी से फोन पर बात करने के लिए, फिर मैं चल पड़ा। और ऐसे ऐसे पुल आ रहे हैं यहाँ पे। एक चीज अच्छी है कि पुलों पे ना डबल लेन कर रखा है, तो भाई सिस्टम ही नहीं है कि सामने से ब्रेक मारनी पड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई कोटद्वार बचा है 3 किलोमीटर, 9 मिनट दिखा रहा है, 1:33 हो चुके हैं। तो कोटद्वार से अभी हम एक कोडिया नाम की जगह आती है, वहां से लेफ्ट हो गए। और तो अभी नगीना से निकल के आ गया हूँ मैं हाईवे पे मेन। अब यहाँ से काशीपुर दिखा रहा है 1.5 घंटा। तो यहाँ से काशीपुर ये दिखा रहा है 5:15 बजे। हमने ब्रेक लिया था बहुत सारा, तो टाइम तो मैं बता नहीं रहा हूँ कितना कहाँ लगा, बट रास्ता मैंने आपको बता दिया है। एवरेज वगैरह बता देता हूँ कितनी आई है। 164 किलोमीटर गाड़ी चली है, 16.4 की एवरेज आ रही है। पहाड़ों में इतनी गंदी सी थी तब भी। आज 5.5 घंटे मैंने ड्राइव किया है 164 किलोमीटर, तो ठीक है, उस हिसाब से अच्छा है। तो भाई हालत खराब होगी सुबह से ड्राइव करते करते। लगभग अब काशीपुर 47 दिखा रहा है। हाईवे बहुत देर से पकड़ा हुआ है हमने, तो आई थिंक ये सब दिखा के फायदे नहीं। हाईवे तो अच्छा आपको पता ही बना हुआ है। मेन था वो देवप्रयाग से विदाउट ऋषिकेश हरिद्वार, अगर आपको इस हाईवे पे आना है तो वो एक बाईपास दिखा रहा था। वो जो सतपुली से दुगड्डा तक का जो रास्ता है वो जो बन रहा है, वो आई थिंक साल भर में बन जाएगा, तो अगले साल बहुत बढ़िया हो जाएगा ये सिस्टम। तो भाई लोग वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पास 150 के लगभग होटल रिजॉर्ट रिव्यूज भी हैं मेरे ट्रैवल चैनल पे, इस चैनल पे, तो वो भी देख लेना। बाकी रोड वगैरह के एथिक्स वगैरह के ऊपर भी चीजें हैं, वो भी देख लेना। और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।